बहुत समय पहले शिवपुर नाम की एक छोटे से गांव में अमन अपने बूढ़े पिता हरिहर के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। अमन की मां का देहांत कई साल पहले बीमारी के कारण हो चुका था। तब से पिता ही उसके लिए माँ बाप दोनों थे। लेकिन अमन गांव का सबसे आलसी लड़का था। दिन चढ़े तक सोना, कोई काम न करना और दूसरों की बातों पर गुस्सा करना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता हरिहर रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, मगर अब उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन शाम को काम से लौटकर हरिहर ने देखा कि अमन अभी भी सो रहा है। हरिहर: अरे उठ भी जा अमन, कब तक सोता रहेगा? इस घर की जिम्मेदारी कब समझेगा? अमन झुंझलाकर: आप रोज यही बोलते रहते हैं, थोड़ा आराम भी नहीं करने देते। हरिहर थकी आवाज में: बेटा, अब मेरे शरीर में ताकत नहीं बची। अगर तू नहीं संभलेगा तो ये घर कैसे चलेगा? अमन चुपचाप बाहर निकल गया। रास्ते में गांव का मंगल मिला। मंगल ताने में: अरे अमन भैया, आज सूरज कैसे पश्चिम से होगा? काम ढूंढने निकले हो क्या? मंगल की बातें अमन को चुभ गईं और वो गुस्से में जंगल की ओर चला गया। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फिर सो गया। तभी वहां से एक साधु योगीराज गुजर रहे थे। योगीराज: काम के समय सोने वाला इंसान मुसीबत को बुलाता है बेटा। अमन ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद हरिहर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत। अमन उन्हें डॉक्टर शुक्ला के पास ले गया। डॉक्टर: इनकी हालत गंभीर है, ऑपरेशन जरूरी है, कम से कम 60,000 रुपए चाहिए। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गांव के मुखिया और सेठ के पास गया, मगर सब ने उसकी आलस वाली छवि देखकर मदद से मना कर दिया। अमन टूट चुका था। वो उसी जंगल में रो रहा था, तभी योगीराज फिर मिले। योगीराज: लोग तेरी मदद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तूने कभी खुद पर भरोसा नहीं किया। साधु ने उसे एक छोटी पोटली दी। योगीराज: इसे अपने पास रख, ये तुझे मेहनती बना देगी। अमन को भरोसा हो गया। उस दिन से उसने जंगल से लकड़ियां काटी, फल इकट्ठा किए और बाजार में बेचे। पहली बार उसे मेहनत में सुकून मिला। दिन रात काम करके उसने पैसे जमा किए। सेठ लक्ष्मीदास ने उसकी मेहनत देखी और खेत में काम दे दिया। अमन ने बिना रुके 10 बीघा खेत जोत दिए। सेठ खुश हुआ और 15,000 रुपए दे दिए। बाकी पैसे जोड़कर अमन ने अपने पिता का ऑपरेशन करवा दिया। कुछ ही दिनों में हरिहर ठीक हो गए। एक दिन योगीराज फिर आए। अमन: महाराज, आपकी भस्म ने मेरी जिंदगी बदल दी। योगीराज मुस्कुराकर: वो भस्म जादुई नहीं थी बेटा, वो तो साधारण राख थी। जादू तेरे अंदर था, बस तू उसे पहचान नहीं पाया था। अमन समझ गया, असली चमत्कार मेहनत और आत्मविश्वास होता है। कहानी की सीख: जो इंसान मेहनत से भागता है, मुसीबत उसे पकड़ लेती है, और जो मेहनत को गले लगा ले, किस्मत खुद रास्ता बना देती है।